I, Utkarsha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Student, our topic is today's motor survey and matching motor with loading. On previous video, you have learned about types of energy conservation technique in induction motor, improving power quality, benefit and impact of good and poor power quality, energy conservation method in induction motor by improving the power quality. Learning outcomes: after watching this video, you are going to learn motor survey, matching motor, rating with required load, and minimizing ideal and redundant running of load. So let's begin with the motor survey. Motor survey: large industries have a massive population of LT motors, and load survey of LT motors can be taken up methodically to identify improvement option. देखो, जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे LT मोटर्स, लो टेंशन मोटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है. They have a lots of number of motors there in the large industries. तो ऐसे मोटर्स का सर्वे करना बहुत ज़रूरी है और इसको करने के लिए मेथड लगता है, ठीक है, कि हम उसमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ वी कैन डू फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट LT मोटर्स. हम उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. सी, पहला है सैम्पल क्राइटेरिया. सैम्पल क्राइटेरिया पे क्या करना पड़ता है. देखो, सैम्पल क्राइटेरिया मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो वहाँ पे बहुत सारे मोटर्स रहते हैं, देन यू हैव टू टेक वन ऑफ देम एंड यू हैव टू टेक अ टेस्ट ऑफ इट. आपको उसका टेस्ट करना पड़ता है. तो कौन कौन से क्राइटेरिया हमें देखना पड़ता है जब हम टेस्ट करते हैं मोटर्स का. देखो, यूटिलाइजेशन फैक्टर. First, you have to see that the hour of operation with preference given to the continuously operated drive motor. आपने जो भी मोटर को सेलेक्ट किया है आपको ये चेक करना है कि वो कितने आवर्स तक ऑपरेशन कर सकती है, मतलब चल सकती है कंटिन्यूसली. क्योंकि बहुत से मोटर्स ऐसे होते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हमें उसे कंटिन्यूसली रन करके देखना पड़ता है कि वेदर इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग ऑपरेशंस फॉर अ नंबर ऑफ आवर्स में ये चल सकती है कि नहीं. वो चेक करने के लिए आपको उस मोटर को कंटिन्यूसली रन करना है. दूसरा है सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव. जब आप किसी इंडस्ट्रीज़ में जाते हो वहाँ पे एक ही रेटिंग की बहुत सारी मोटर्स बनती है, तो आपको उसमें से कोई एक मोटर को लेना है और उसको आपको चेक करना है कि वो मोटर है ना, उसका सैम्पल चेक करना है, जैसे कि कूलिंग टावर, फैन, एयर वॉशर यूनिट एक्सेट्रा. तो उसको हम कहते हैं सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव. कंजर्वेटिव पोटेंशियल. देखिए, जो भी मोटर्स हम बनाते हैं वो हम बनाने के बाद उस पर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं एंड वी चेक दैट कि जब उस मोटर को आप लोड दोगे तो वो कैसे मोटर बिहेव करेगा, है ना, उसके तब कैसे वो कैसे फंक्शन करने वाला है. तो वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि कहीं आपकी मोटर फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही जब उसको आपने लोड प्रोवाइड किया, है ना. आपको मशीन का, आपको मोटर का कंट्रोल देखना है कि उसकी जो रेटिंग है उसके हिसाब से अगर आपने उस पर लोड प्रोवाइड किया तो वो उसको प्रॉपरली लेके रन कर पा रही है कि नहीं, या वो फ्लक्चुएट हो रही है. यू हैव टू सी इन दिस. एंड नेक्स्ट वन इज़ मेजरमेंट. Studies on selected LT motors involve measurement of electrical load parameters, namely volt, ampere, power factor, kilowatt driven. See, on measurement you have to see कि जो आपने LT मोटर आपने बनाया है, सेलेक्ट किया है, उसका आपको पूरा का पूरा जो पैरामीटर है वो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ता है, लाइक वोल्टेज, एम्पेयर, पावर फैक्टर, किलोवाट ड्रिवन, ड्रॉन, है.
ऑब्जर्वेशन ऑन मशीन साइड पैरामीटर सच एज स्पीड, लोड, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब भी देखना पड़ता है कि उसकी स्पीड कितनी है, वो कितना लोड विथ स्टैंड कर सकता है, वो कितना प्रेशर से उसका ऑपरेट करता है। अगर थोड़े से ज़्यादा बड़ी या एक प्रॉपर लोड ही हमने दिया तब उसका टेम्परेचर क्या होगा, और अगर लोड थोड़ा सा हमने बढ़ाया कुछ परसेंट तब उसका लोड क्या होगा, नो लोड में उसका टेम्परेचर क्या है मोटर का। यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इट अफेक्ट्स इट्स वाइंडिंग, है ना। तो वो चेक हमें अगर अपनी वाइंडिंग्स को बचा के रखनी है और अगर हमें मोटर्स के पार्ट्स को बचा के रखना है, then it is very important that you have to check the temperature and other parameters of that motor. Availability of online instrument for routine measurement, availability of tie-in capacitor for power factor correction, energy meter for monitoring is also looked into for each case. See, जब आप कोई मोटर को चेक करते हो तो बहुत सारे ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोटर्स जो है उसका रूटीन टेस्ट होता है, ठीक है। और रूटीन मेजरमेंट के लिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेंगी जो कि आपको डेली बताएगा कि आज वो मोटर का क्या पैरामीटर्स की क्या रेटिंग है, ठीक है। जैसे कि कैपेसिटर हो गया, अब आप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, तो आपको वो चेक करना है कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, है ना। एनर्जी मीटर का यूज़ करके हमें मॉनिटरिंग करनी है, मतलब हमें देखना है कि ये कितना कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। अगर आपने इतना लोड यूज़ किया तो उस लोड पे ये ये मोटर कैसे चल रहा है, यू हैव टू सी दैट। Analysis of observation and representative LT motors and connected drive is carried out forward। मतलब जब हम जो भी आपने मोटर सेलेक्ट की है उसका हमें एनालिसिस भी देखना है, जैसे मोटर लोड ऑन किलोवाट बेसिस एंड एस्टिमेटेड एनर्जी कंजम्पशन। मैंने पहले भी बताया, हम जो भी मोटर का लोड देंगे वो किलोवाट में रहती है और वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो आपको एनालिसिस करना है। Scope for improving monitoring system to enable sustenance of a regular in-house energy audit function। आपने ये सारे पैरामीटर्स चेक किए, नाउ यू हैव टू फाउंड आउट दैट वेयर यू कैन इम्प्रूव दिस, है ना। आपको ये चेक करना है कि आप यहाँ पे किस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सा पैरामीटर आपके लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। Scope areas for energy conservation with related cost benefit and source information। Now when you have decided that you have to improve this part of the portion, then obviously बात है आप फिर उसका कॉस्ट भी निकालोगे। हम जब किसी चीज़ को देखते हैं कि नहीं हियर वी नीड एन इम्प्रूवमेंट, देन ऑब्वियसली हमें उसका कॉस्ट भी निकालना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है कि यहाँ पे अगर इधर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे ये पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो आपको एक कॉस्ट बेनिफिट और सोर्स इन्फॉर्मेशन की एनालिसिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोटर सर्वे करते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग मोटर रेटिंग विथ रिक्वायर्ड लोड। देखो कोई भी मोटर जब डिज़ाइन होती है, ठीक है, अगर उसे इफ़ेक्टिवली आपको वर्क कराना है लोड के साथ, तो अगर कोई लोड टोटल लोड ऑन अ मोटर और अगर उसकी आउटपुट रेटिंग ऑफ द मोटर अगर इक्वल है तो मतलब है ये बेस्ट मैचिंग ऑफ मोटर एंड लोड है। मतलब ये कि अगर आपका लोड मोटर पे और आपके मोटर का आउटपुट दोनों अगर इक्वल है, आइडेंटिकल है, तब उसे हम बेस्ट मैचिंग ऑफ मोटर एंड लोड कहते हैं। लेकिन अगर लोड जो है वो लो या हाई है एज़ कंपेयर टू आउटपुट रेटिंग ऑफ द मोटर, तब क्या होगा, मोटर वर्क जो मोटर का जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, या तो लो होगी या तो हाई होगी, ठीक है। और उसके वजह से आपका एनर्जी
जो कि लॉस की तरह क्या होगा, वेस्ट होगा। क्योंकि जब आपका लोड हाई और लो होता है ना, तब क्या होता है कि आपकी मोटर जो है वो ज़्यादा हीट डिसिपेट करती है इन द मैटर ऑफ लॉसेस। तो उसके वजह से आपकी एफिशिएंसी पर इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मोटर के, ठीक है। सो तब आपका जो लोड है, इसलिए वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मोटर। सो देयरफॉर द रेटिंग ऑफ द मोटर इज चूजन अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबल लोड ऑन इट। इसीलिए मोटर की जो रेटिंग है उसके हिसाब से ही आपका लोड अप्लाई होना चाहिए मोटर पे, तभी जाके आपकी मोटर एफिशिएंट चलेगी। Minimizing idle and redundant running of load. Now first of all you should know about what is idle and redundant. ये दोनों का मतलब ये होता है कि आपकी मोटर जो स्लो, लेज़ी, थकी थकी सी चलती है ना, उसको हम बोलते हैं आइडल एंड रिडंडेंट। अब उसको हम कैसे कम कर सकते हैं मोटर में, ठीक है। देखो, जब एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना, और वहाँ पे पावर फैक्टर जो होता है वो काफ़ी जो पावर ड्रॉन होता है वो काफ़ी कम होता है, 12 to 16% ऑफ द रेटेड पावर आउटपुट ऑफ द मोटर, तब हमारा जो है आइडल रनिंग शुड बी अवॉइडेड। मतलब तब आपको मोटर की जो रनिंग है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मतलब ये है कि जब आपका जो मोटर पे जब आप लोड देते हो तो लोड कैसा है, इक्वल ऑफ मोटर रेटिंग पे होना चाहिए। अगर आपका लोड 12 to 16% है और ऑफ रेटेड पावर आउटपुट, मतलब आपके मोटर का जो रेटेड पावर आउटपुट है उससे 12 to 16% है, तब आपके मोटर का रनिंग जो है आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब मोटर को आपको नहीं चलाना चाहिए। Unnecessary heat production at friction points such as bearing, leading to wearing of the bearing। देखो, जब आप मुझे फॉर एन एग्जांपल यू कैन सी, देखो जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ की इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है कि वो उस चीज़ को चला पाए, ठीक है, बट आप उस पर प्रेशर दे रहे हो कि दैट यू हैव टू रन दिस, तो क्या होता है कि वहाँ पे लॉस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपका मोटर की जो रेटिंग है, अगर आपने अपने मोटर की रेटिंग से कम लोड दिया तो क्या होगा कि आपका जो जो फ्रिक्शनल पार्ट है ना, जो कि मूवेबल वाला पार्ट है, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब हमें पता है कि मोटर में हम लोग बियरिंग्स वगैरह लगाते हैं ताकि वो एक स्मूथ मूवमेंट हो वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने लोड ज़्यादा या कम दिया है ना आपकी मोटर रेटिंग के हिसाब से, तो क्या होगा, उस बियरिंग पर फोर्स ज़्यादा पड़ेगा, जिसके वजह से आपकी जो बियरिंग के वजह से वहाँ पे हीट प्रोडक्शन होगा, जो कि बेसिकली आपका मोटर में लॉसेस को बढ़ाएगा एंड प्रोपोर्शनली उससे आपकी मोटर की लॉसेस बढ़ेगी और आपकी एफिशिएंसी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो अगर आपका लोड कम या ज़्यादा होता है तो आपको बचना चाहिए मोटर चलाने से, क्योंकि अगर आप मोटर चलाओगे तो उसके वजह से आपके मोटर में अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी। मोटर being highly inductive load under idle running as no real power, मतलब मैकेनिकल लोड ऑन इट, एंड द पावर फैक्टर ऑफ सच नो लोड रनिंग इज लो, लीडिंग टू अननेसेसरी लाइन लॉसेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कि जब आपके मोटर में आपने जो लोड दिया है जो कि एकदम नेग्लिजिबल है, जो कि नो लोड के बराबर है, तब क्या होगा, तब आपका जो मोटर है उसको कोई रियल पावर यानी मैकेनिकल लोड तो मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से आपके मोटर की जो पावर फैक्टर है वो बहुत ही लो हो जाएगी। ऑब्वियसली सी बात है, जब हम एक प्रॉपर लोड नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मोटर जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम उसको ड्राइव करने के लिए, है ना, हमें उसको मैकेनिकल प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर आप उस मोटर को खाली चलाओगे तो क्या होगा, है ना, वो जो मोटर है
उस मोटर का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, एकदम से लो हो जाएगा, जिसके वजह से जो जिस मोटर से आपको सप्लाई मिल रही है वो जो लाइन होगी वहाँ पे अननेसेसरी, क्योंकि उस पर जोर पड़ता है ना। मोटर बिना किसी लोड के चल रहा है ना, या मोटर एकदम से कम लोड पे चल रहा है जबकि उसकी रेटिंग उतनी नहीं है ना, उसको एक प्रॉपर लोड मिलना चाहिए। तो अगर वैसा होता है तो आपका जो सप्लाई लाइन है उस पर फिर अननेसेसरी लॉसेस वहाँ पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, रिडक्शन इन ओवरऑल सिस्टम एनर्जी एफिशिएंसी ओवर अ पीरियड। देखो, और जिसके वजह से जो पूरा ओवरऑल सिस्टम होता है, वो पूरा ओवरऑल सिस्टम जो रहता है उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जिस टाइम पे आपका लोड बहुत ज़्यादा कम होता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज नो लोड, तब आपके मोटर के वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं और लाइन लॉसेस भी होता है, जिसके वजह से आपकी एनर्जी जो कि हम यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे उस वजह से एनर्जी की लॉसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके मोटर की जो रेटिंग है उसके हिसाब से आपका लोड होना चाहिए हमेशा। Summary. Now in this video you have learned about motor survey, matching rating of the required survey, and minimizing idle and redundant running of load. On this topic we have mapped all these POs. On next slide we will see next energy conservation technique in induction motor. Thank you. Keep learning.